भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हर तरीके के टैलेंट देखने को मिलते हैं और समय समय पर भारत में बेहतरीन लेखक भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी लाजवाब राइटिंग से कई पीढ़ियों तक अपनी छाप छोड़ी है। और ऐसे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और इनकी तरह बहुत सारे नाम शामिल हैं। ये सबसे पुराने जमाने के जाने माने लेखक हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे राइटर के बारे में जिनकी फैन फॉलोइंग आज के यूथ में सबसे ज्यादा है और इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेट्स की तरह ही बहुत सारी फेमस नॉवेल्स पर अपना नाम दर्ज करवाया है। भारत के सबसे फेमस राइटर चेतन भगत के बारे में अपने लेखों को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हर यंगस्टर उनकी नॉवेल का दीवाना हो जाता है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। पिता के आर्मी में होने की वजह से चेतन को बचपन में कई अलग अलग शहरों में जाकर रहना पड़ा था। हालांकि उनकी ज्यादातर पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर राइटर बनेंगे और इसी के चलते उन्होंने साल 1995 में IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री हासिल की और उन्होंने अनुषा नाम की लड़की से शादी की जो उनकी क्लासमेट थी। शादी करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हांगकांग शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने 11 सालों तक गोल्डमैन सैक नाम की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया। हांगकांग ही वो जगह थी जहां पहली बार चेतन भगत को नॉवेल लिखने का आइडिया आया और पहली बार उन्होंने 5 पॉइंट समवन नाम की एक बुक लिखी जो 2004 में पब्लिश की गई और इस किताब को लोगों ने खूब पसंद किया। लोगों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए चेतन भगत को आगे लिखने के लिए मोटिवेशन मिला। 5 पॉइंट समवन से इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनाई गई। हांगकांग में 11 साल काम करने के बाद चेतन भगत हिंदुस्तान वापस आ गए और फिर उन्होंने मुंबई में रहते हुए वन नाइट द कॉल सेंटर नाम की नॉवेल लिखी और ये नॉवेल उनकी पहली नॉवेल से कहीं ज्यादा सफल रही और लोगों के बीच में उनकी पहचान तेजी से बढ़ना शुरू हुई। कुछ समय के बाद इस नॉवेल पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था हेलो। नॉवेल को तो अच्छा रिस्पांस मिला था लेकिन मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। चेतन भगत के अगले नॉवेल के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लोगों का इंतजार चेतन भगत ने साल 2008 में खत्म किया जब उन्होंने द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नॉवेल लिखी और ये नॉवेल क्रिकेट के ऊपर आधारित थी। इसी वजह से बुक का सुपर डुपर हिट होना तो मानो तय ही था। देखते ही देखते ऐसा हुआ भी कि लोगों को ये नॉवेल इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था काई पो चे और ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। और एक साल के बाद साल 2009 में चेतन भगत ने खुद की लाइफ के ऊपर एक चौथा नॉवेल पब्लिश किया, 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, और इसमें उन्होंने अपनी वाइफ और खुद की कहानी को बताया था और इसके ऊपर भी एक मूवी बनाई गई और उसका नाम था 2 स्टेट्स। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के द्वारा की गई ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई और इसके बाद चेतन भगत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2011 में उन्होंने रेवोल्यूशन 2020, 2012 में व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 2014 में हाफ गर्लफ्रेंड, साल 2016 में वन इंडियन गर्ल, 2018 में द गर्ल इन 105 के नॉवेल लिखे और ये सभी नॉवेल्स लोगों के बीच में बेहद फेमस हुए, जिसके चलते महज कुछ सालों के अंदर ही चेतन भगत भारत के सबसे फेमस राइटर बन गए और साल 2010 में तो चेतन भगत की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन भगत का कॉलम भी आता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।